ये दुनिया, ये ब्रह्मांड एक बड़ा ही सुंदर कालीन है जिसमें कई रंग और डिजाइन है। इसे देखकर मन में कुतूहलता आती है। हम सोचते हैं कि ये कैसे बना, किसने बनाया। यही ताकत, यही परम सत्य जिसे हम भगवान कहते हैं। भगवान जो सब कुछ बनाते हैं वो सीधे नहीं दिखते, माया के जरिए दिखते हैं। माया जिसे लोग अक्सर भ्रम समझते हैं, वो असल में भगवान की शक्ति है। ये एक पर्दा है जो हमें परमात्मा को देखने से रोकता है। जैसे कोई जादूगर जादू दिखाता है, वैसे ही भगवान माया से ये दुनिया चलाते हैं। जैसे मकड़ी अपने अंदर से जाला बनाती है, वैसे ही भगवान ने ये सृष्टि बनाई। और जैसे मकड़ी जाले के बीच में रहती है, वैसे ही भगवान हर प्राणी के हृदय में रहते हैं। इस लीला को समझना ही हमारी असली पहचान की ओर पहला कदम है। बुरी ये एक ताकत है। जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही माया के भी दो रूप हैं। एक अच्छी माया जो हमें सृजन, विकास और अच्छे कामों की ओर ले जाती है। ये हमें प्यार, दया और सेवा की ओर प्रेरित करती है। ये हमें ऊपर उठाती है। लेकिन माया का एक बुरा पहलू भी है जो हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। ये माया हमें काम, क्रोध, लोभ और अहंकार में फंसाती है। ये हमारे मोह, द्वेष और दुहक का कारण है। माया का ये रूप हमें इच्छाओं और असंतोष के चक्रव्यूह में फंसा देता है। जरूरी है कि हम माया के इन दोनों रूपों को पहचानें और अच्छे वाले को चुनने का प्रयास करें। माया को समझकर ही हम इससे मुक्त हो सकते हैं और मोक्ष की ओर बाँच सकते हैं। इंसान में सोचने, समझने और विचार करने की क्षमता है। हमारे पास एक उच्च बुद्धि है जिससे हम अपने अस्तित्व और दुनिया को समझ सकते हैं। लेकिन यही बुद्धि जब माया के प्रभाव में आती है तो दुख का कारण बन जाती है। हम भ्रम में फंस जाते हैं, अस्थाई को स्थायी और असत्य को सत्य मान लेते हैं। ये भ्रम हमें अधर्म के रास्ते पर ले जाता है, जिससे हमें और दूसरों को दुहक होता है। हम क्षणिक सुखों के पीछे भागते हैं, धन दौलत इकट्ठा करते हैं, शक्ति और मान्यता चाहते हैं और अपनी असली प्रकृति को भूल जाते हैं। मोक्ष का रास्ता अपने असली स्वरूप को पहचानने में है। हमें भ्रम से मुक्त होकर अपने अंदर के ईश्वर से जुड़ना चाहिए। ये यात्रा धर्म के पालन से शुरू होती है। वैराग्य का मतलब दुनिया को त्यागना या अपनी भावनाओं को दबाना नहीं है। इसका मतलब है अपना ध्यान बाहर की दुनिया से हटाकर अपने अंदर की ओर लगाना। वैराग्य से हमें स्पष्टता और ज्ञान मिलता है। ये ज्ञान हमें भक्ति की ओर ले जाता है। भगवान के लिए गहरा प्रेम और चाहत। भक्ति अंधविश्वास नहीं है। ये अपने अंदर ईश्वर का अनुभव करना और अपने कर्मों से उस प्रेम को व्यक्त करना है। जैसे जैसे हमारी भक्ति गहरी होती है, हम मोक्ष की ओर बढ़ते हैं, दुख और जन्म मरण के चक्र से मुक्ति। भगवत गीता एक पवित्र ग्रंथ मोक्ष प्राप्ति के कई रास्ते बताता है। इनमें कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग शामिल है। इन रास्तों पर चलकर हम माया के प्रभाव से मुक्त हो सकते हैं और अपनी पूरी क्षमता को प्राप्त कर सकते हैं। मोक्ष की यात्रा के लिए सतत प्रयास की आवश्यकता होती है। इसमें सत्व गुण को विकसित करना, तमस और रजस पर विजय पाना शामिल है। सज्जनों की संगति, धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन और एक सच्चे गुरु का मार्गदर्शन हमें माया के भ्रम से मुक्त कर सकता है। ये यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन इसका फल अनंत है, आत्मा की परम मुक्ति।